सीएम सुक्खू ने राधा स्वामी हॉस्पिटल मुद्दे पर की बैठक के बाद दिया बड़ा आदेश। लैंड सीलिंग एक्ट 1972 में संशोधन करेगी सरकार। विधानसभा में लाया जाएगा विधेयक। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के भोटा में स्थित राधा स्वामी चैरिटेबल अस्पताल की जमीन स्थानांतरण करने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार इसको लेकर आगामी 18 दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा में विधेयक लाएगी। सरकार लैंड सीलिंग एक्ट 1972 में संशोधन करेगी। सरकार के प्रवक्ता ने प्रेस को जारी बयान में बताया कि सत्र से पहले होने वाली प्रदेश सरकार कैबिनेट बैठक में विधेयक को विधानसभा सत्र में लाने की स्वीकृति दी जाएगी। तत्पश्चात पहले दिन ही विधेयक लाया जाएगा। सीएम सुक्खू ने रविवार को अस्पताल के मुद्दे को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के बाद सीएम ने उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकार इस मुद्दे को लेकर संवेदनशील है। 18 दिसंबर को सरकार विधानसभा में विधेयक लाएगी। सरकार ने 19 दिसंबर को विधानसभा में चर्चा के बाद विधेयक पारित करवाना है। ऐसे में सीएम ने इस संबंध में सभी अधिकारियों को सभी पहलुओं को पूरा करने के दिशा निर्देश दे दिए हैं। सत्र की तारीख तय होने से पहले सरकार नहीं ला पाई थी अध्यादेश। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार इस मुद्दे को लेकर अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही थी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इसके लिए पहले भी कहा था, लेकिन विधानसभा सत्र की तारीख पहले ही तय होने के कारण अध्यादेश नहीं लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि अस्पताल चलता रहे और लोगों को पहले की तरह इलाज मिलता रहे। आखिर क्या है पूरा मामला? हमीरपुर जिले के भोटा में राधा स्वामी सत्संग व्यास अस्पताल है। प्रबंधन इसको अपग्रेड करवाना चाहता है, लेकिन उपकरण खरीदने के लिए भारी भरकम जीएसटी चुकाना पड़ रहा है। इस पूरे मामले में हिमाचल सरकार का लैंड सीलिंग एक्ट 1972 आड़े आ रहा है। जानकारी के अनुसार राधा स्वामी सत्संग व्यास अस्पताल की जमीन को महाराजा जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी को ट्रांसफर करवाना चाहती है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि उन्हें हर साल 2 करोड़ रुपए जीएसटी देना पड़ रहा है, जबकि वह मुफ्त में लोगों का इलाज कर रहे हैं। ऐसे में प्रबंधन चाहता है कि जमीन को उनके सिस्टर कंसर्न संस्था को ट्रांसफर कर दिया जाए। 5 दिनों से लोग कर रहे हैं प्रदर्शन। डेरा प्रबंधन द्वारा अस्पताल को बंद करने की घोषणा के बाद आसपास की पंचायतों के ग्रामीण सड़क पर उतर गए हैं। लोग हर दिन चैरिटेबल अस्पताल भोटा के बाहर पहुंच रहे हैं और नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर नारेबाजी कर रहे हैं। बता दें कि क्षेत्र में डेरा स्वामी की काफी लोकप्रियता है, उनके समर्थकों की काफी संख्या है। बता दें कि भाजपा ने मामले का समर्थन किया है। भाजपा के कई विधायक इसमें शामिल हो रहे हैं। कितनी जमीन है संस्था के पास? राधा स्वामी सत्संग व्यास के पास हिमाचल में 6000 बीघा से ज्यादा की लैंड होल्डिंग है। पूर्व की वीरभद्र सिंह सरकार के समय 2014 में इन्हें लैंड सीलिंग एक्ट में छूट दी गई थी। तब भारत सरकार ने एक राइडर लगा दिया था कि लैंड सीलिंग की सीमा से बाहर की जमीन को ये सेल, लीज, गिफ्ट, विल, मॉर्टगेज या किसी अन्य तरीके से ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। इसी राइडर की बाधा को अब हटाया जा रहा है। हिमाचल निर्माता ने दिया था हिमाचल को सुरक्षा कवच। हिमाचल प्रदेश के पहले सीएम डॉक्टर वाईएस परमार के समय हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि भूमि के व्यक्तिगत उपयोग की सीमा तय की जा सके। यह भू सुधारों में सबसे बड़ा कदम था। इसमें लैंड होल्डिंग की सीमा निर्धारित है। कोई भी व्यक्ति या परिवार राज्य में पानी लगने वाली जमीन सिर्फ 50 बीघा, एक फसल देने वाली जमीन 75 बीघा और बगीचा 150 बीघा और ट्राइबल एरिया में 350 बीघा जमीन ही रख सकता है। इस एक्ट की धारा 5 के अनुसार राज्य और केंद्र सरकार सरकारी समितियों, सहकारी बैंकों, स्थानीय निकायों, चाय बागानों, उद्योगों तथा जल विद्युत परियोजनाओं की जमीन को सीलिंग में छूट दी गई है। लेकिन अब संशोधन से जो छूट राधा स्वामी सत्संग व्यास को दी जा रही है वह किसी अन्य को उपलब्ध नहीं है। कल से फिर मरीजों के लिए खुल जाएगा चैरिटेबल अस्पताल भोटा। स्टाफ भी लौटेगा वापस। सोमवार से मरीजों के लिए एक बार फिर से चैरिटेबल अस्पताल भोटा खुल जाएगा। स्टाफ को भी वापस लौटने के आदेश दे दिए गए हैं। चैरिटेबल अस्पताल भोटा को दोबारा से खोलने के लिए ब्यास प्रबंधन की तरफ से अस्पताल प्रशासन को आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेशानुसार सिकंदरपुर रवाना किए गए स्टाफ को भी वापस लौटने के आदेश दे दिए गए हैं। अस्पताल के प्रशासक जितेंद्र जग्गी की ओर से ये जानकारी दी गई है।